बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने आज पटना में राज्य और केंद्र सरकार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार सरकार और भारत सरकार जिस तरह से बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के नाम पर ठगने और दबाने का काम कर रहे हैं, सरकार की नीतियां और उनके कृत्य से ये उजागर होता है। रातों रात कैबिनेट की मीटिंग होती है और 13 अक्टूबर को बिहार गजट जारी किया जाता है, जिसमें दलित और आदिवासी समाज को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 19300 दिनांक 13/10/2023 द्वारा बिहार सरकार के नया आरक्षण विरोधी काले कानून के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के पदाधिकारियों कर्मियों को छोड़कर शेष सभी वर्ग के पदाधिकारियों कर्मियों को राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति दी जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की सभी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लगभग 98% पदाधिकारी कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो गए हैं। अनिल कुमार ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि भारत के संविधान पर यह काला धब्बा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार है, यह हमारे संविधान पर काला धब्बा लगा रही है। यह एक ऐसा गजट है जो हम दलित समाज और आदिवासी समाज को मारने और दबाने का काम करती है। यही वह गजट है जिसके जरिए बिहार सरकार के मुख्य नीतीश कुमार ने कहा है कि अब प्रमोशन में जब तक न्यायालय में रोक है तब तक आदिवासी और अनुसूचित जाति को प्रमोशन देने की ज़रूरत नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से उनको कौन सी ऐसी दुश्मनी हो गई है कि उन्हें आरक्षण नहीं दे रहे हैं और उन्हें प्रमोशन देने से रोक दिया है। ऐसा लगता है कि जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार है, यह हमारे बाबा साहेब के संविधान से नहीं चल रही है। यह कहीं ना कहीं मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था के साथ नया संविधान बना लिया है। इन लोगों ने संविधान को रौंदने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी सरकार से यह कहना चाहती है कि आप जागिए और ये जो काला कानून बना रहे हैं, यह काला कानून अंग्रेजों का कानून था, उसे वापस लीजिए। उन्होंने कहा कि इसे जारी कर नीतीश कुमार की सरकार ने कहा कि जब तक न्यायालय में मामला है तब तक प्रमोशन में आरक्षण 16% अनुसूचित जाति और 1% आदिवासी को नहीं मिलेगा, लेकिन सामान्य लोगों को मिलेगा। यह भारत के संविधान पर काला धब्बा है। नीतीश तेजस्वी सरकार संविधान से नहीं चल रही है। ये मनवादी और सामंतवादी संविधान को लागू कर रहा है। ये संविधान बचाने की बात करने वाले इंडिया गठबंधन के लोग ही संविधान का माहौल बना रहे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इस काले कानून को वापस लीजिए, वरना बहुजन समाज पार्टी आंदोलन को बाध्य होगी। बिहार सरकार और भारत सरकार जिस तरह से बहुजन समाज पर बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कहते हैं कि हम बहुजन समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये दोनों मिलकर के, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों ही मिलकर के दलित समाज को, आदिवासी समाज को, पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दोनों ही गठबंधन मिलकर के दबाने का काम कर रहे हैं। इसका हम नहीं कर रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रहा है। ये बिहार सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं, कुछ ऐसी कारस्तानियां हैं जो बता रही है कि बिहार सरकार अनुसूचित जाति के लिए और आदिवासियों के लिए कितना सजग है, कितना निष्ठावान है, कैसे ये दोनों मिलकर के आदिवासी और अनुसूचित जाति को दबाने का काम कर रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग होती है और बिहार गजट ये 13/10 को ये जारी कर दिया जाता है। ये हमें ऐसा लगता है कि भारत के संविधान पर काला धब्बा है। ये नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की जो सरकार है, ये जो नीतीश कुमार है और तेजस्वी यादव की जो सरकार बिहार में जो चल रही है, ये दोनों ही सरकार काला धब्बा हमारे संविधान पर
लगा रही है। ये एक ऐसा गजट है जो हम दलित समाज और आदिवासी समाज को मारने का काम करती है और उन्हें दबाने का काम करती है। यही वह गजट है जिस गजट से बिहार सरकार के आदरणीय मुखिया जो है नीतीश कुमार जो है, इन्होंने जारी करके कहा कि अब प्रमोशन में जब तक न्यायालय में रोक है तब तक आदिवासी और अनुसूचित जाति को प्रमोशन देने की जरूरत नहीं है। अब जनरल से और ओबीसी से उसको भर लेते हैं, मतलब सामान्य जाति से प्रमोशन को भर लेना है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की बात है कि हमें प्रमोशन में आरक्षण से बिहार की सरकार ने हमें बंद कर दिया, नहीं देने का काम। लेकिन आश्चर्य उससे भी बड़ा है कि जब एनडीए ने 5 साल में सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो आरक्षण के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, ये तो मजाक बना। ये हमारा डाटा नहीं है, ये भारत सरकार के मंत्री ने लोकसभा में इस जवाब को रखा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने दिया है कि हम जो आरक्षण जो है इतने लोगों को ही दे पा रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति को हम दे रहे हैं टोटल 5 साल में 7.65% दे रहे हैं, एससी शेड्यूल ट्राइब्स को दे रहे हैं 3.8% और ओबीसी को दे रहे हैं 15.92%। ये कहाँ गया? ये मंडल का कमीशन था, बाबा साहब का जो स्पष्ट रूप से पहले से शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी में आरक्षण किया गया है। ये कौन सा, क्या मोदी और शाह आरक्षण हो गया क्या? इस आयोग का कौन सा क्या नाम इन्होंने दिया है? कौन सा आयोग के तहत इन्होंने आरक्षण का ये एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को कैसे ये खत्म कर सकते हैं? ये ऐसा लगता है कि अब इन दोनों गठबंधनों ने मिलकर के तय कर लिया है कि बहुजन समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है और एक तरफ हिंदू बनाएंगे और एक तरफ जातिगत अलग अलग बांट करके हम वोट दोनों ले लेंगे और दोनों ही वोट लेकर के बहुजन समाज पर अत्याचार और जुल्म करेंगे और इन्हें आगे नहीं बढ़ेंगे। एक हमें नौकरी से रोक रहे हैं, एक हमें आरक्षण नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं दोनों ही मिलकर के हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और हमारे बच्चों को, जो हमारे भविष्य हैं, उन्हें निश्चित रूप से जैसे एनडीए की सरकार नौकरी देने से रोक रही है। अगर सिविल सर्विसेज आरक्षण को आधा कर दिया गया, 10 महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों के अंदर हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है, प्रोफेसर को बन नहीं पाते हैं, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे लोग है ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में कैसे हमारे लोग आगे, कैसे खाने वाले लोग और बहुजन समाज को जो खाने वाले लोग हैं, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं जा सकती। बहुजन समाज पार्टी जो दलितों का हक खाएंगे, जो पिछड़ों का हक खाएंगे, जो महादलितों का हक खाएंगे, जो आदिवासियों का हक खाएंगे, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी कैसे चल सकती है? बहुजन समाज पार्टी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग है और निश्चित रूप से बहुजन समाज जिस तरह से एकत्रित हुआ है, जिस तरह से बहुजन समाज रोज एकत्रित हो रहा है, आगे आने वाले समय में इन दोनों ही गठबंधनों पर भारी पड़ेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री